सरकार तो झारखंडी हित के लिए और खासकर आदिवासी हित के लिए बहुत चीज सोच समझ के कदम उठाती है और उसके हित में करती भी है। लेकिन कुछ लोग कुछ पार्टी बनाए हैं, जो लोग राजनीतिक पार्टी बनाए हैं नया, वो लोग के माध्यम से और कुछ लोग ना समझे के कारण से ये लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के टारगेट करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं नमस्ते, प्रणाम, जोहार। झारखंड में सब क्या हो रहा है? अचानक से मुख्यमंत्री का पुतला जलने लग रहा है। जो आदिवासी संगठन है वो विरोध में आ जा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है झारखंड में, झारखंड के रांची में हुआ है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रांची के सिरम टोली में, जहाँ पर हर वर्ष सरहुल में एक तरह से कहें कि पूरे झारखंड से झांकी आती है, सरहुल की झांकी, जिसमें जो आदिवासी धर्मावलंबी लोग हैं, सरना समाज के लोग हैं, वो प्राकृतिक पर्व सरहुल मनाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ भारी भीड़ संख्या के साथ वो नाचते गाते इसी सिरम टोली परिसर में पहुंचते हैं। और मेरे पीछे जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इसी सरना वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। अब समझिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो झारखंड में हो रहा है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे इस साइड में दिखाऊंगा, सहयोगियों को दिखाएं, ये गेट है और गेट के सामने में जो L&T कंपनी है, L&T कंपनी वो कंपनी है जो पुल निर्माण का कार्य करती है। तो राजधानी रांची में इस वक्त 2 पुल बनकर तैयार होने की कगार पर हैं और L&T कंपनी जो ये पुल बना रही है, इनका भी कहना है कि हम अप्रैल तक इस पुल को हैंडओवर कर देंगे। तो अब समझिए, जब अप्रैल के महीने में जब सरहुल का पर्व मनाया जाएगा और जो हजारों हजार की संख्या में जो आदिवासी धर्म समाज के लोग हैं, जो सरना समाज के लोग हैं, उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं इसी सिरम टोली से जुड़ा है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि झारखंड में ये क्या हो रहा है। अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाने लग रहा है। जो आदिवासी संगठन हैं वो विरोध में आ जा रहे हैं, केंद्रीय सरना समिति वो भी विरोध में है। आपने हाल में देखा होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया। तो हमारी टीम ने इसके ऊपर में विशेष बात भी की। पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो अजय तिर्की हैं, उन्होंने जो कहा है वो एक बार आप सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर मामला इन दिनों तूल पर है। ऐसे में इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ है? देखिए, सबसे पहला बात है कि L&T कंपनी के द्वारा जो ब्रिज जो बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो स्लोपिंग जो उतारा जा रहा है, उस स्लोपिंग के वहाँ पर थोड़ा सा रास्ता पतला हो जा रहा है। उसी को लेकर के समाज में लोग आक्रोशित है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो लोकल वहाँ पर जो समिति थी, उसको 4-5 महीना पहले ही उसको एक आपत्ति लेटर दिया गया था, जो कि लोग आपत्ति लेटर को समाज के लोगों को बताया नहीं, संगठन के लोगों को बताया। तो मान चलिए L&T कंपनी का भी एक टाइमिंग होता है कि जो कि मुख्यमंत्री को हैंड ओवर करना है। तो जब आपको आपत्ति लेटर दिया गया तो उस आपत्ति लेटर को समाज के सामने या संगठन सामने को बताना चाहिए, तब ना समाज संगठन के लोग ये बताते कि हाँ, यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए। अभी जिस तरह का विवाद हो रहा है लोगों में, ये समाज के लोग गुमराह किया जा रहा है और समाज के लोगों को बेफिजूल बिना मतलब का ही कहें तो उसको सड़क पर ला करके मतलब एक विरोध प्रदर्शन करने का मौका दिया जा रहा है। तो लेकिन ये सरासर जो लोकल वहाँ पर जो कमेटी है, उस कमेटी की सारी मतलब कहें तो गलती है, कसूरवार वही लोग हैं, क्योंकि कंपनी के द्वारा दिया गया था आपको आपत्ति लेटर, उस आपत्ति लेटर को आपने किसी को बताया नहीं। जी, तो कंपनी की भी कहीं ना कहीं भूल हुई है। कंपनी नहीं, कंपनी तो अपना जिम्मेदारी निभाई। कंपनी ने अपना लेटर आपको आपत्ति लेटर दिया, तो आप आपत्ति लेटर दिया तो आपको जवाब देना चाहिए था कि हाँ, इस तरह का वहाँ पर ना बने, ताकि बनेगा तो सरहुल के दिनों में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। क्योंकि हम लोग बहुत लोग वहाँ पर कम ही वहाँ पर जाते हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको पहले से थी? नहीं, हमको पहले से नहीं थी। जब हम लोग बीच में बैठे तभी हमको लगता है कि महीना भर पहले, तब जाके ये बात को पता चला कि हमें वहाँ पर लेटर मिला था। लेकिन सच्चाई सबको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोकल कमेटी है वो कमेटी वहाँ पर नहीं बता पाई समिति संगठन को, इसके कारण से आज इस तरह का मतलब विरोध प्रदर्शन लोग सड़क पर उतरे। हाल ही में सरकार का पुतला दहन भी किया गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, सरकार के यहाँ पर कोई
गलती नहीं है। सरकार तो झारखंडी हित के लिए और खासकर आदिवासी हित के लिए बहुत चीज सोच समझ के कदम उठाती है और उसके हित में करती भी है। लेकिन कुछ लोग अभी नया कुछ पार्टी बनाए हैं, जो लोग राजनीतिक पार्टी बनाए हैं नया, वो लोग के माध्यम से और कुछ लोग ना समझे के कारण से ये लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के टारगेट करते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये देखिए कि जिस सरकार के द्वारा ही आपको वहाँ 5 तला का जो भवन, 5 करोड़ का जो भवन दिया गया है, सरकार के द्वारा दिया गया है। आज जितने फ्लाईओवर दे रही है यही हेमंत सोरेन के ही देने के, रांची में सब तरफ फ्लाईओवर बन रहा है। तो सरकार बहुत आपका जनता का हित का, झारखंडी हित का ख्याल रखते हुए, झारखंडी का आम जनता को ख्याल में रखते हुए, चाहे वो आदिवासी हो फिर मूलवासी हो, सबके हित को ध्यान में रखते हुए, झारखंड हित के ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। और ऐसे में उसको टारगेट करना, उसका पुतला जलाना, ये कतई मैं तो कहूंगा सिर्फ ईगो का प्रॉब्लम है। इसी कारण से लोग इस तरह का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया। हाल ही में मंत्री चमरा लिंडा ने भी मामले का संज्ञान लिया है। हाँ, अभी कल का ही बात मैं बताऊं तो माननीय मुख्यमंत्री चमरा लिंडा जी, कल्याण मंत्री, जो यहाँ पर आए थे और ये कहा एल&टी कंपनी और पथ निर्माण विभाग को कि जो स्लोपिंग जो उतर रहा है उस स्लोपिंग को ना उतारते हुए ऊपर आप डायरेक्ट ले जाएं। और आज अभी कुछ ही समय हमको लगता है कि आधा घंटा में माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोग को बुलाया गया है, 30 लोगों को, जिसमें निमंत्रण दिया गया कि संगठन के 30 लोग आए। और अब जो भी बात है हम लोग वहाँ पर बैठ कर बात करके डिसाइड करके हम लोग मामला का सॉर्ट आउट करेंगे, मामला का समाधान करेंगे। तो समाधान निकलेगा, आश्वासन दिया गया है? पूरा मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि समस्या का समाधान होगा। चूंकि अगर वहाँ किसी की वजह से कोई गड़बड़ की बात होती है तो आने वाले दिन में वहाँ पर दुर्घटना भी होगी। मान के चलिए कि स्लोप अगर हाइट कर देता है या किसी पर कोई करता है, तो एल&टी बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे विश्व में उसका नाम है। और वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे माध्यम से मेरे जो निर्माण काम जो ब्रिज का हो रहा है कहीं पर गलत हो, ताकि उसका ब्लेम उस पर लगे और उसका रिकॉर्ड खराब हो। बिल्कुल। तो अध्यक्ष जी का कहना है कि झारखंड सरकार हमेशा से ही जन सरोकार के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही इन लोगों की समस्या का समाधान सरकार की ओर से निकाला जाएगा। आपने सुना कि अजय तिर्की क्या कह रहे हैं। अजय तिर्की यही कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है और एल&टी कंपनी राज्य में निर्माण कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी जवाबदेही होती है कि उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर धरातल में उतारने में। तो यही वजह है कि जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खफा चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी में इतना बड़ा कदम जो है उठाया जा रहा है और जो आदिवासियों की जो अस्मिता है, जो पहचान है, वो छीनने की कवायद की जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसमें किनका हाथ है। फिलहाल हम आपको दिखा दें कि अन्य वर्ष जो भीड़ आती है वो भीड़ इसी रास्ते से आती है। आप देखिए तस्वीर इसी रास्ते से आती है और यही वजह है कि जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो विरोध में हैं कि उनके अस्तित्व को मिटाने की कवायद चल रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इन दिनों झारखंड में बहुत कुछ हो रहा है, उसी में से ये एक नज़ारा है जो कि आदिवासियों के संस्कृति और सभ्यता पर कहीं ना कहीं विराम लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और ये सब कहाँ हो रहा है? अबुआ राज में हो रहा है। और अबुआ राज किसकी सरकार है? तो आदिवासियों की सरकार है जो गांव से संचालित होती है। तो जो जो सरकार गांव से संचालित होती है तो उस सरकार को कहाँ, कैसे, क्यों ये ज़रूरत आन पड़ी कि ये जो आदिवासियों का धरोहर है सिरम टोली जिसे हम कहते हैं, वो अब अंधकार की ओर बढ़ चुका है। बहुत जल्द एल&टी कंपनी जो है वो इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर देगी बनाकर। तो अब ऐसे में जो अप्रैल के महीने में जो सरूल का जुलूस निकलता है वो कैसे निकाला जाएगा, कैसे जुलूस निकलेगा, कैसे उतनी भारी संख्या जो भीड़ आती है उसको नियंत्रित किया जाएगा, कैसे हजारों हजार की संख्या में जो आदिवासी सरना धर्म में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो कैसे इस रास्ते से, इतने छोटे से रास्ते से घुस पाएंगे। तो सवाल है। इसलिए मैंने कहा अब यही सारी वजह जो है, अब इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसके ऊपर संज्ञान ले लिया है और संज्ञान बहुत ही जोरदार लिया है। खबर है कि समय 3 बजे उनको जो है, अभी क्योंकि विधानसभा बजट सत्र चल रहा है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ होंगे। तो अब जब वहाँ से लौटेंगे तो संध्या लगभग 3 बजे का समय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है अन्य जो आदिवासी संगठन हैं और केंद्रीय सरना समिति के जो लोग हैं उनमें से 30 लोगों को जो है, सिलेक्टेड लोगों को जो है आवास पर बुलाया है
और इस विषय पर जो है मंत्रणा करेंगे, ताकि ये आदिवासियों की जो पहचान कहीं ना कहीं एल&टी कंपनी कहीं ना कहीं इस विकास कार्य के माध्यम से करने जा रही है, उसके विरोध में सारे एक तरह से कहें आदिवासी संगठन विरोध में दिख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आदिवासियों के पहचान की बात है, संस्कृति की बात है, तो कहीं ना कहीं ये रोष जो है अब बढ़ता जाएगा। हालांकि सरकार अब इसके ऊपर विचार करने के लिए विवश है। यही वजह है कि संध्या 3:30 बजे का समय बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सरना समिति के सेलेक्टेड 30 लोगों को जो है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो अजय तिर्की हैं, उनके नेतृत्व में संध्या शाम 3 बजे का समय बताया गया है कि उनसे बुलाकर जो है अपने आवास पर वार्तालाप करेंगे। अब आगे इसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकल पाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया न्यूज़, रांची।